सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आपको नहीं लगता कि देश ने जो अनुभव किया है, जो पीक देखा था जंतर मंतर, उसके बाद रामलीला मैदान, फिर जंतर मंतर, फिर मुंबई, फिर जंतर मंतर पे पार्टी की घोषणा, ये 4 पीक देखे थे देश ने और ये 4 चीजें देखी थी और अंत में ये देखा कि लोग टूट गए, एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई। तो आपको नहीं लगता कि अब जन आंदोलनों की विश्वसनीयता पर, उसके मोटिव पर कहीं न कहीं सवाल खड़े होने लगेंगे? कुछ असर तो हुआ है, क्योंकि जन आंदोलन में जो भी एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है और जिसकी खबर ही नहीं, जिसका असर देश भर पहुंचता है, उसका असर आने वाले जन आंदोलनों की पीढ़ियों पर होता है। और इसीलिए हम लोग मानते हैं कि हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आंदोलन कैसे चलाए, कैसे नहीं चलाए, माध्यमों में से कौन से माध्यमों के, आज के सोशल नेटवर्किंग के माध्यम है, उनका कितना उपयोग करे, कितना नहीं करे, वगैरह वगैरह। लेकिन इस आंदोलन के बारे में बात करें तो जैसे जयप्रकाश जी के आंदोलन के बारे में कह सकते हैं लोग, दोनों प्रकार के असर हुए हैं। एक ये विश्वास आया जनता में कि लाखों की तादाद में जनता इकट्ठी हो सकती है, इसलिए दिल्ली में उस बहन की बलात्कार के बाद जनता इकट्ठी हुई। केवल आतंकवाद का हादसा बंबई में बैठा, उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया पर कुछ घंटों के लिए ही नहीं, कुछ दिनों के लिए दिल्ली में इकट्ठी हुई। लेकिन दूसरी बाजू ये निश्चित है कि मध्यम वर्गीयों का आंदोलन में उतर आना, जो हमने कहा कि स्वागत आ रही है, लेकिन वो ज्यादा लंबा चल नहीं सकता, ये एक संदेश गया है इस आंदोलन से। तो शोषित पीड़ितों के आंदोलन, चाहे नर्मदा बचाओ आंदोलन हो, चाहे हमारा शहरी गरीबों का घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन हो, ये लंबे दूरी तक चल सकते हैं, ये जब लोग देख रहे हैं। और दूसरी बाजू ऐसे सुशिक्षित लोग, अन्य तबकों के लोग जब आंदोलन में उतरते हैं तो वो लंबे नहीं चल सकते हैं, ये चित्र आता है। तो जनता का एक बड़ा हिस्सा आंदोलन करता नहीं हो सकता है, ये मैसेज जाता है। कई लोगों ने हमको सवाल किया था जब हमने इस आंदोलन को समर्थन दिया, क्या आप वो बोतल का पानी जिसका हम बहिष्कार करते हैं, वो पीने वालों के आंदोलन में जाएंगे? जहां मीडिया के सामने चेहरे नचाने वाले हैं, उनके सामने जाएंगे? उनको आप भरोसा करके अपना समय गवाएंगे? ये हम पर सवाल किया जाता था। हमारा जवाब था कि भाई, शोषित पीड़ितों ने कोई ठेका नहीं लिया है आंदोलन का। बुनियादी परिवर्तन देश में लाने की जिम्मेदारी जो उस परिवर्तन के आयाम समझते हैं उन सबकी होनी चाहिए। उसमें मध्यम वर्ग ही क्या, उच्च वर्ग के भी जो लोग आते हैं, आना चाहते हैं, वो भी आए, जाति के पार लोग आए, पंथ प्रांत के पार लोग उतरे, ये जरूरी है। और जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में भी आप जानते हैं, बिहार के नजदीक के रहे हैं, तो बिहारियों ने जो हिस्सा लिया वही गुजरातियों ने लिया और देश में तमाम आप भूल गई, मैं तो बड़वानी से हूं, जाकर इसमें कूद पड़े। मुझे लगता है आज भी यही जरूरी है, यही जरूरी है। दीपक जी, फिर तो आप नर्मदा के किनारे पर आप बिहार की बात बहुत आगे रखने वालों में, ये मैं मानती हूँ। और इसलिए मुझे लगता है कि आज भी नर्मदा जैसे आंदोलन को ये सोच पड़ती है कि हमारा मुद्दा केवल नर्मदा घाटी तक सीमित नहीं है, केवल उसके 4 प्लास्टिक बैग से होने वाले प्रदूषण का नहीं है, विकास नियोजन का है, जिसके ही कारण देश की तमाम समस्याएं खड़ी है। उस मुद्दे पर हम लोग आप जैसे माध्यमकर्ताओं के साथ साथ बाकी तमाम बुद्धिजीवियों को भी कैसे शामिल करें। जैसे नंदीग्राम को लेकर एक समय रहा ना कि जब दिवाली में हमने 3 दिन का अनशन कलकत्ता के रास्ते पर मंच खड़ा करके किया, अन्य संगठनों को साथ लेकर, तब नंदीग्राम के समर्थन में उस मंच के सामने हजारों लोग आना चालू हुआ। महाश्वेता देवी जी, अपर्णा सेन, इन्होंने भी हजारों को इकट्ठा किया। मुझे लगता है कि यही हर राष्ट्रीय आंदोलन की ख्वाहिश होती है, जरूरत होती है, तमन्ना होती है। और इसके दिशा में जाने के लिए हमको भी केवल शोषित पीड़ितों को साथ नहीं, पर शोषित पीड़ितों को अगुवाई में रखकर पूरे देश को साथ लेने वाली एक रणनीति, कार्यक्रम बनाना चाहिए। ये युद्ध ही चल रहा है आज, अहिंसक युद्ध। तो इस आंदोलन में इतने सिपाही आए थे, किसी को कुछ काम, किसी को कुछ काम, किसी को कुछ काम देना था, दुर्दैव से वो पूरा नहीं हो पाया। पर आज भी मौका गया नहीं है, हम सब लोगों को वही ख्वाहिश बनी हुई है।
मेधा जी, एक आखिरी सवाल, आपको नहीं लगता अरविंद केजरीवाल की अति महत्वाकांक्षा के चलते एक इतने बड़े आंदोलन की मौत हो गई? आंदोलन की मौत नहीं हुई है, अब आंदोलन सोया हुआ पड़ा है। और आंदोलन में अब राजनीतिक दल के नाते जितना उतर रहे हैं उतने अरविंद जी और उनके साथी आम आदमी पार्टी के उतर रहे हैं। पर आंदोलन के मोड़ पर जो लोग हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने ये नहीं मानना चाहिए कि सभी आंदोलन खत्म हो गए या ये आंदोलन तो खत्म हो गया। ये आंदोलन तो खत्म हो गया मेधा जी। केवल जन लोकपाल आंदोलन नहीं था, ये आंदोलन देखिए खत्म हुआ नहीं मानना चाहिए, सोया हुआ मानना चाहिए। ऊपर नीचे चढ़ते हुए ही हम मंजिल तक पहुंचते हैं। और ये आंदोलन कोई जन लोकपाल का आंदोलन नहीं, ये भ्रष्टाचार विरोध का और समग्र परिवर्तन का अगर आंदोलन है, जो अन्ना जी भी अभी बार बार बोल रहे हैं, तो उसकी गठन और उसकी रणनीति का गठन बहुत व्यवस्थित रूप से करेंगे। देश के लोग फिर खड़े होते हैं। आखिर राजनीतिक पार्टियां सत्ता पर आकर इतनी भूलें करती है, इतने अत्याचार करते हैं, तो भी दूसरे इलेक्शन में कहीं जीत भी आते हैं। होता है कि नहीं? लोग माफ करते हैं, इतना ही नहीं, लोग भूल जाते हैं, इतना ही नहीं, लोग समझते हैं कि इंसान है, कुछ भूलें होगी, फिर भी आगे जाना उनके खुद के लिए और देश के हित में जरूरी है, यह मानकर लोग फिर से खड़े होते हैं। हमारी वही इच्छा है। चलिए मेधा जी, आपने हमसे इतनी बात की, इतना वक्त दिया अपने बिजी शेड्यूल के बीच में से। आप फिलहाल महाराष्ट्र में जन जागरण कर रही है, दिल्ली में हम आपसे जरूर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आने वाले वक्त के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। साथ में रहे बस। चलिए, तो ये थी मेधा पाटकर। कई बातें बोल गई, कई बातों पर उन्होंने अपनी जुबान खामोश रखी, लेकिन जितना कुछ उन्होंने कहा उससे ये साबित होना काफी है कि पर्दे के पीछे अन्ना के आंदोलन के वक्त क्या चल रहा था।